है अतरंगी औरत को पद्मश्री से नवाज करके देश की आजादी को भीख में मिला हुआ और देश की आजादी के नायकों को भिखारी बताना एक षड्यंत्र है। 2.5 फीट ऊंची टूटी पर 5.5 फीट के जवान को लटका करके आत्महत्या करने की बात करना भी झूठी है। मैंने तब भी कहा था ये योगी आदित्यनाथ के गुंडों ने हत्या करवाई है। ये देश संविधान से चलता है, संघ के विधान से नहीं चलता है। 1 घंटा बाबा तुम समझ लो, ये समझ लो योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर कफील खान की बहाली होनी है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। चुनाव सिर पर है, इनको हिंदू मुसलमान इसलिए कराना है, इनको भारत पाकिस्तान कराना है। कारण कई है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल में बगैर जांच के, बगैर ऑक्सीजन के और बगैर इलाज के जिन लाखों लोगों की मौत जान गई, उनमें सबसे बड़ी संख्या उन हिंदुओं की थी जो अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। लाशें नदी में बहाई गई, उन्हें चील कबर कुत्ते खा रहे थे, और जो लाशें रेत में दफन की गई उनके कफन योगी ने चोरी कराए और उन लाशों को भी चील कबर कुत्ते नोच के खा रहे थे। इससे ध्यान भटकाने का है। गुजरात का भी जिक्र कर रहा हूँ, वो स्मगलिंग के अड्डे बन गए, जहाँ 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन पकड़ी गई, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। हमारे देश के अंदर 30 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल 3 गुना महंगी कीमत पर बेच करके देश को लूटा जा रहा है। अतरंगी औरत को पद्मश्री से नवाज करके देश की आजादी को भीख में मिला हुआ और देश की आजादी के नायकों को भिखारी बताना एक षड्यंत्र है। और तुलसीदास राम राज्य की व्याख्या बताने वाले, उसका प्रचार प्रसार करने वाले के कासगंज में भी 23 साल के अल्ताफ को उठाकर 2.5 फीट ऊंची टूटी पर 5.5 फीट के जवान को लटका करके आत्महत्या करने की बात करना भी झूठी है। मैंने तब भी कहा था ये योगी आदित्यनाथ के गुंडों ने हत्या करवाई है। मैं आप बधाई देना चाहता हूं, कुछ साहसी पुलिसकर्मियों ने हत्यारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके अल्ताफ के पिता का फर्जी अंगूठा भी लगाया गया था। और एक बात मैं फिर और कहना चाहता हूं, ये देश संविधान से चलता है, संघ के विधान से नहीं चलता है। 1 घंटा बाबा तुम समझ लो, ये समझ लो योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर कफील खान की बहाली होनी है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। मैं जानता हूं संविधान की ताकत कितनी है। आप सब लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, चुनाव सिर पर है, इनको हिंदू मुसलमान इसलिए कराना है, इनको भारत पाकिस्तान कराना है। कारण कई है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल में बगैर जांच के, बगैर ऑक्सीजन के और बगैर इलाज के जिन लाखों लोगों की मौत जान गई, उनमें सबसे बड़ी संख्या उन हिंदुओं की थी जो अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। लाशें नदी में बहाई गई, उन्हें चील कबर कुत्ते खा रहे थे, और जो लाशें रेत में दफन की गई उनके कफन योगी ने चोरी कराए और उन लाशों को भी चील कबर कुत्ते नोच के खा रहे थे। इससे ध्यान भटकाने का है। हमारे देश में जो अदानी को बंदरगाह बेचे गए मुद्रा पोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, गुजरात का भी जिक्र कर रहा हूँ, वो स्मगलिंग के अड्डे बन गए, जहाँ 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन पकड़ी गई, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। अरुणाचल में चीन ने कब्जा करके अपना गांव बसा दिया, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। मोदी कहता है मैं रोजगार दे रहा हूं। एसएससी जीडी ग्रेड के 54,000 छात्र 54 करोड़ रुपए जमा करा चुके थे। 2018 में लिखित टेस्ट भी पास किए, शारीरिक टेस्ट भी पास किए, मेडिकल टेस्ट भी पास किए, और तो सरकार के पास एसएसबी से लेकर के असम राइफल तक, सीआरपी से लेकर सीआईएसएफ तक और आईटीबीपी में 1,10,000 वैकेंसी है। ये केंद्र की सरकार ने संसद में बताया, और 54,000 बालकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। 2018 से जो नालायक सरकार भर्ती कराने के बाद, टेस्ट लेने का पैसा लेने के बाद पास भी हो गए लड़के, शारीरिक रूप में, टेस्ट भी, लिखित में भी, मेडिकल तौर पर भी, और फीस जमा कर चुके हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही है। तो 54,000 लोग, युवाओं को जो नौकरी नहीं दे पाई 2018 से 21 में, और रोजगार के मामले में भी पूरी तरह फेल है, बेरोजगारी के मामले से ध्यान भटका रही है। हमारे देश के अंदर 30 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल 3 गुना महंगी कीमत पर बेच करके देश को लूटा जा रहा है।